आम लोगों के लिए पेट्रोल डीजल और महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 7वें दिन भी बढ़ोतरी जारी है और दिल्ली में दामों की अगर बात करें तो पेट्रोल 59 पैसे की बढ़ोतरी के साथ और महंगा हो गया है, जबकि डीजल 58 पैसे महंगा हुआ है। लगातार दिल्ली वासियों को झटका लग रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 75 रुपए 16 पैसे हो चुकी है और डीजल की बात करें तो 73 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। मुंबई में भी पेट्रोल 82 रुपए 10 पैसे और डीजल 72 रुपए 3 पैसे महंगा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं, 7वां दिन है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक तरफ रोजगार नहीं है, आर्थिक संकट है और इस बीच आप सोच सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होना लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पेट्रोल 59 पैसे महंगा हुआ है तो डीजल 58 पैसे महंगा हुआ है और ये 7वां दिन है, उछाल लगातार जारी है। और दिल्ली मुंबई में पेट्रोल की कीमत की बात करें, डीजल की कीमत की बात करें तो सबसे ज्यादा अभी पेट्रोल और डीजल की कीमत है। और आइए आपको सुनाते हैं कि आम जनता किस तरह से देख रही है, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए पेट्रोल बढ़ाने से पहले। वैसा ही काम धंधा नहीं है, ना पैसा आ रही है, आदमी खाएगा क्या करेगा। परेशानी तो होगी, सब महंगाई बढ़ेगी तो आम पब्लिक को परेशानी तो होगी सर, क्योंकि रोजगार है नहीं आज की तारीख में। लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, काम मिल नहीं रहा है। डेली अप डाउन करता हूँ, इसलिए उससे मेरा कॉस्ट पे तो होता है, इफेक्ट पड़ता ही है। जो मंथली मेरे एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं जो गाड़ी एक्सपेंसिव यूज़ करता हूँ उसमें भी थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है। अगर काम ठीक ठाक चल रहा होता तो ये 1-1 रुपये मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि रोज जाने वाला इंसान तो रोज पेट्रोल डलवाएगा, बनी बात है उसकी। तो प्रभाव तो पड़ना ही है ना भाई। अब देखो पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, कमाई कुछ है नहीं, आमदनी कुछ है नहीं, उसके बाद पेट्रोल डीजल अगर बढ़ता जाएगा तो फिर इंसान कहाँ से करेगा। सर अभी ये रोज डेली रूटीन का एक पार्ट हो चुका है बेसिकली, और अभी लोगों के पास ये ट्रैवलिंग करने के अलावा अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ट्रेन और वो सब ऑलरेडी बंद है। तो अगर ये रेट बढ़ रहे हैं यहाँ पे तो लोग का अपोज इतना नहीं रहेगा जितना पहले जो लोकल ट्रांसपोर्ट सर वो सब चालू था, बिकॉज ऑप्शन आज के तारीख में किसी के पास बचा नहीं है सर। हम लोग को जॉब जाने पड़ता है, लोकल चालू करे तो काय के लिए पेट्रोल भरने आएंगे। सब पेट्रोल ऐसे पेट्रोल पंप ऐसे ही बंद होगी, सबको जॉब जाने का रहता है, डेली जॉब जाते हैं। अभी ट्रेन भी लोकल भी सब बंद है। अब ये गवर्नमेंट का अपना हिसाब है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती है। आम आदमी तो यही कहेगा कट हो गया, बंद हो गया। ये तो अब सरकार देखती है किस हिसाब से चलना है, किस हिसाब से नहीं चलना है। सर बड़ी दिक्कतें परेशानी हो रही हैं और जॉब है नहीं आजकल, वैसे भी आपको पता ही है कि इतनी मंदी चल रही है और ऊपर से पेट्रोल के रेट बढ़ाए हुए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ तो ज़रूर होती है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि अभी जैसे मैंने तेल डलाया, मैंने तो ये भी नहीं देखा कि कितने बढ़ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता आम आदमी को, हाँ ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ेंगे तो थोड़ा सा खर्चा तो बढ़ता ही आदमी को, और तो इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। सर वो तो पड़ेगा दोबारा, देखो आपको पता ही है कि जैसे कि पता है कि अपना बढ़ गया है, ये दोबारा से बढ़ चुका है। अब देखो क्या होगा, वैसे लॉकडाउन करके काम भी नहीं है इतना, अब थोड़ा सा असर पड़ता ही है। पेट्रोल तो लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, अलग अलग राय सामने निकल कर आई है। तो कुल मिलाकर यही है कि कोरोना काल में जब जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, तो ऐसे में जब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। मुंबई से मेरे सहयोगी विनोद जगदाले जुड़ गए हैं और दिल्ली से मेरे साथ विमल कौशिक मौजूद हैं और मैं सबसे पहले मुंबई का रुख कर लेती हूं। विनोद, अभी हमने आम लोगों की राय सुनी, 7वां दिन है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता बहुत परेशान है क्योंकि रोजगार नहीं है, ऊपर से कोरोना की मार है। देखिए साक्षी, लगातार 7वें दिन ये रोजाना प्राइस बढ़ रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो आज मुंबई में पेट्रोल 57 पैसे महंगा हुआ है, कल की बात करूं तो 58 पैसे महंगा हुआ था, परसों की बात करूं तो लगभग 56 पैसे 57 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ था। लगातार ये तेलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आपने देखा ही होगा कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को सबसे ज्यादा कोरोना की मार यहाँ पर पड़ी। 2 से ढाई महीने रोजगार पूरी तरह बंद रहे। मिशन बिगिन अगेन के तहत यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ रोजगार शुरू हो चुके, कुछ दुकानें खोली गई, कुछ ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ है और ऐसे में तेल की कीमतों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इतना ही नहीं साक्षी, महाराष्ट्र सरकार ने भी 2 रुपए सेज यहाँ पर पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर पर वसूलना शुरू कर दिया है। करीब 10 दिन पहले ये महाराष्ट्र सरकार की हालत काफी खस्ता है, तो महाराष्ट्र सरकार ने 10 दिनों पहले ये फैसला निकाला था, ऑर्डर निकाला था कि 2 रुपया प्रति लीटर सेज वसूला जाएगा हर ग्राहक से।
तो महाराष्ट्र की जो ग्राहक है, मुंबई के जो लोग हैं जो पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, वो दोनों तरफ से बात खेल रहे हैं। विनोद जगदाले अपने पैसों में इजाफा कर रही है कीमतों में। जी विनोद, आप सही कह रहे हैं। मैं विपनेश बात कर रही हूं। देखिए, सीधे तौर पर अभी सरकार की तरफ जो आम जनता देख रही है टकटकी लगाए, वो ये है कि कुछ राहत मिले, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, उससे दोहरी मार पड़ रही है। और इन सब में कोई पिस रहा है तो वो गरीब तबका है, मिडिल क्लास फैमिली है, जिनके पास पैसे हैं, उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस बारे में सरकार को सोचना होगा। देखिए, सरकार को जरूर सोचना होगा कि लॉकडाउन में देखा होगा आपने, लोगों के जो रोजमर्रा के काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और घर चलाते हैं, उनके हाथों में फिलहाल काम बचा नहीं। वैसे भी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, बारिश में वैसे भी रोजगार की काफी ज्यादा कमी यहाँ पर रहती है और लोगों को लगता है कि सरकार से कुछ मदद मिले, लेकिन सरकार की तरफ से महंगाई, आपने देखा तेल कंपनियां लगातार इजाफा कर रही है। ऐसे में सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ता है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो सब्जी के दाम भी बढ़ जाते हैं, दूध के दामों में भी जो दूध बेचने वाले वेंडर होते हैं वो भी वहां पर अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं। तो एकाएक तेल की मार सभी पर ये अपनी जेब पर ही हो जाती है आम आदमी के। जी, सरकार को इस तरफ जरूर विनोद जगदाले सोचना होगा कि पहले कोरोना जान उनकी निकाल रहा है और ये महंगाई उनकी जान निकाल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई से आप हमारे साथ जुड़े, मुंबई का हाल बताने के लिए। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी विमल कौशिक जुड़े हुए हैं। विमल, आम लोगों की राय हमने सुनी, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। कुल मिलाकर परेशान हैं कि पहले तो कोरोना उनको मार रहा है और अब जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये महंगाई उनको मार रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पिछले 7 दिनों की बात करें तो 7 दिनों में 4 रुपए से ज्यादा जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। और डीजल के दाम इसलिए भी, अब डीजल और पेट्रोल का जो अंतर था पहले 8 से 10 रुपए का जो बीच का अंतर था, अब वो महज घटकर 1.5 रुपए का रह गया है। और डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है सीधे सीधे ट्रांसपोर्टर्स को फर्क पड़ना और ट्रांसपोर्ट का सीधे सीधे एसेंशियल चीजों पर फर्क पड़ना, यानी कि रोजमर्रा की चीजें, फल सब्जी, दूध, राशन, ये तमाम चीजें भी इसके जो रेट बढ़ रहा है उसका असर इन पर भी पड़ेगा और ये भी सीधे महंगी होंगी। अगर आज की बात करें, आज 59 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े, कल 57 पैसे बढ़े थे, परसों 70 पैसे बढ़े थे। लगातार रोज के रोज पिछले 7 दिनों में 4 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। और डीजल में दिल्ली सरकार ने पहले ही 7 रुपए का एक साथ इजाफा किया था, जिसका सीधा सीधा असर पड़ेगा ट्रांसपोर्टर्स पर। और ट्रांसपोर्टर्स भी लगातार अपने किराए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एक तो पहले लॉकडाउन के चलते पूरा जो उनका काम धंधा वो चौपट हो गया। बिल्कुल विमल, आपने सही कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और इसका असर जो है हर चीज पर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।